नमस्कार, मैं कंचन नेगी। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव इस पद के लिए रखा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इसके बाद ध्वनिमत से उन्हें इस पद के लिए चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें राज्य की समस्त जनता की ओर से पुनः रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से पर्यटन नगरी नैनीताल में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए नैनीताल स्थित रक्षा संपदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रक्षा संपदा विभाग की यहाँ 3 एकड़ भूमि है। यदि इस भूमि को पार्किंग के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है तो नैनीताल में एक सीमा तक पार्किंग व्यवस्था की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस स्थल को यदि बहुमंजिला पार्किंग के रूप में विकसित किया जाता है तो इसमें लगभग 1500 से 2000 तक वाहन पार्क हो पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरा जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड में भी कैबिनेट की बैठक के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राज्य में खाद्य अपमिश्रण पर अंकुश लगाने के लिए मानव संसाधन जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी को जल्दी दूर कर लिया जाएगा। देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किए जाने एवं विश्लेषणशाला के लिए 13 पदों का सृजन किया गया है। वहीं सचल खाद्य विश्लेषणशालाओं के संचालन हेतु 8 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने की भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य विभाग में कर्मचारियों की तैनाती से इसमें तेजी आएगी और हम लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि शीघ्र खराब होने वाले दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य नमूने एवं मिठाइयां राज्य के दूरस्थ जनपदों से रुद्रपुर विश्लेषणशाला में पहुंचने से पूर्व खराब हो जाते हैं। अब इन नमूनों को देहरादून स्थित नवनिर्मित लैब में सुरक्षित समय सीमा के अंदर परीक्षण किया जा सकेगा, जिससे मिलावट एवं मिलावटखोरों पर रोकथाम हो पाएगी। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने मॉनसून को लेकर बांधों में आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बांधों और बैराजों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा सभी बांध ऑटोमेटिक सेंसर लगाएं ताकि एक निश्चित सीमा से बांध या बैराज का जलस्तर बढ़े तो सायरन खुद ब खुद बज जाएं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले पखवाड़े में बांधों की तैयारी तथा सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल में यह देखा जाएगा कि सेंसर और सायरन सही काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही जो एसओपी बांध परियोजनाओं द्वारा बनाई गई है, आपातकालीन स्थिति में वो एसओपी धरातल में कितनी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने सभी बांध परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करें। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर सिन्हा ने धौली गंगा बांध परियोजना के प्रतिनिधियों से धारचूला में 360 डिग्री का 5 किलोमीटर तक की रेंज वाला सायरन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धारचूला मुख्य केंद्र है और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियरों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए इनका अध्ययन भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर झीलों के अध्ययन के लिए जल्द एक दल जा रहा है। ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए भी एक दल जल्द भेजा जाएगा। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3,838 प्रवासी मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकाल में नीति माणा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने नीति माणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोशा, द्रोणागिरी, जुम्मा, नीति और माणा शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नीति घाटी के सबसे दूर स्थित पोलिंग बूथ नीति, गमशाली, मलारी का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग बूथों पर मूलभूत सुविधाओं को 30 जून तक दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं के लिए बूथों पर उचित प्रबंधन किया जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।